दिल्ली के अंदर कोई स्कूल नहीं बनवा, ये सब झूठे सिस्टम है इनके। और रही सफाई की बात, हर स्कूल में गंदगी भरी पड़ी है, कहीं भी जाकर देख लो आप। और ये वादे इतने बड़े बड़े करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लाता है, पब्लिक को गुमराह करता है। बस जैसे बताया था भाई साहब ने भी, स्कूलों में जाकर के अपनी वाह करवाते हैं, उनका आता है, पब्लिक को बस ये करता है, हाँ मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं बहुत बड़ी वो करा है, अब ना विकास किया है, सब में गंदगी भरी है। वही दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स और इस समय उपस्थित हूँ दिल्ली की रोहतास विधानसभा में। आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा के आम चुनाव होने वाले हैं और तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। सभी में संविधान का प्रचार करने की होड़ लगी हुई है और जो गरीब समाज है, शोषित समाज है, दलित समाज है या बहुजन समाज है, उसको अपनी तरफ खींचने की भी होड़ लगी हुई है। कोई संविधान की प्रति हाथ में लेकर प्रचार कर रहा है तो कोई फ्री दावे पेश कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि कोई 2100 रुपये की बात कर रहा है तो कोई 2500 रुपये की बात कर रहा है। और वहीं और राजनीतिक दलों की बात करें तो कोई फ्लैटों की चाबी देने की भी बात कर रहा है। लेकिन ये फ्लैटों की चाबी चुनावों से पहले क्यों नहीं दी जाती, उस समय क्यों याद नहीं आती, इसी मुद्दे को लेकर मैं बात करूंगा। और बात रहेगी स्कूलों की भी। जी, तो मैं बात करता हूं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानेंद्र पांचाल है। जी पांचाल जी, तो मुझे बताइए कि आप दिल्ली में रहते हैं? जी दिल्ली में रहते हैं जी। 10 साल से केजरीवाल सरकार है, क्या आपको लगता है कि दिल्ली का विकास हुआ है कुछ? जी विकास कुछ नहीं हुआ, सब झूठे वादे हैं केजरीवाल जी के। और ये भ्रमित करता है लोगों को, भ्रमित करता है, पब्लिक को भ्रमित करता है। सब झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे हैं इनके। और कभी भी ऐसा मुद्दा लेकर के आते हैं जो पब्लिक को एकदम झूठा साबित करते हैं अपने आप को, और झूठा होकर रहता है। फिर बाद अपने आप को सच्चा साबित करता है पहले, लेकिन बाद में उसका रोल ऐसा निकल कर आता है, पब्लिक एकदम समझ जाती है। लेकिन अब तो पब्लिक समझ चुकी है, अब तो जाने जाना है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भ्रमित करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं संविधान के रास्ते पर या फिर बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलकर शिक्षा को आगे बढ़ाऊंगा और तमाम स्कूल भी बनवाऊंगा और बनवाए हैं। दिल्ली के अंदर कोई स्कूल नहीं बनवा, ये सब झूठे सिस्टम है इनके। और रही सफाई की बात, हर स्कूल में गंदगी भरी पड़ी है, कहीं भी जाकर देख लो आप। और ये वादे इतने बड़े बड़े करता है, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लाता है, पब्लिक को गुमराह करता है। बस जैसे बताया था भाई साहब ने भी, स्कूलों में जाकर के अपनी वाह करवाते हैं, उनका आता है, पब्लिक को बस ये करता है, हाँ मैं बहुत बड़ा नेता हूँ, मैं बहुत बड़ी वो करा है, अब इतना विकास किया है स्कूलों के। सब में गंदगी भरी हुई है, कोई भी सफाई का स्कूलों की हालत तो बहुत सुधार दी है। ना कुछ नहीं करी है, कुछ नहीं किया। आप जाके देखो, कहीं भी जाके देखो स्कूल में, एक बार लेकर तो जाओ, क्या मेरे को पता लगेगा आपको। जो अभिभावक जैसे पहले प्राइवेट में पढ़ाते थे वो सरकारी में एडमिशन करा रहे हैं, ये सुना है दिल्ली में तो ये होता है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ ना ऐसा कुछ नहीं है। तमाम पूरी वो कहते हैं भाई हमने सभी जो दिल्ली के बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, सभी के लिए शिक्षा फ्री दे रहे हैं। भैया जनता समझ चुकी है, अब जनता समझ चुकी है इसको। इसने जितने भी झूठे वादे किए हैं जब से सत्ता में आया, समझ चुकी है पब्लिक। चिकित्सा के लिए भी झूठे वादे किए, सब झूठे वादे हैं इसके, कोई खास काम नहीं किया, नहीं कोई। उससे पहले जो सरकारें थी, ठीक काम हो रहा था, उनके बलबूते से चल रहा है, उसी आधार पर चल रहा। नया काम तो कुछ केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, नया काम तो किया ही नहीं इसने कोई। बताओ कहाँ किया है। तमाम जैसे कि अगर बात करें जैसे कि चिकित्सा मोहल्ला क्लिनिक, वो कहते हैं भाई हमने सैकड़ों की संख्या में मोहल्ला क्लिनिक, पब्लिकों की लाइन लग रही है वहाँ, कुछ भी नहीं है, सब झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे, सब। हर पेशेंट परेशान है। रही बात गलियों की, गली में देखो पानी भरा है, सारे नाले लबालब हो रहे हैं। छोटी सी बारिश आ जाए तो पानी कॉलोनी वालों का निकलना भारी हो जाता है, बिल्कुल। जब बारिश आए, 2 बूंद पड़े, 2 बूंद ही सड़क पर आ जाती है, निकलने का कोई ढंग ही नहीं रखता। दिल्ली तो गड्ढे में डाल दी इसने, दिल्ली गड्ढे में डाल दी। नहीं भाई, वो कहते हैं कि भाई हमने पीने का पानी बिल्कुल फ्री दे रखा है और साफ सुथरा पानी आता है। ये कुछ नहीं है, पानी तो सबका है, फ्री क्या दे रहा है? फ्री कुछ नहीं दे रहा। बिल भी लोग उसमें घरों में पड़े हैं, भारी भारी बिल आ रहे हैं।
यूनिट का हिसाब है, वो उस यूनिट तक हमें तो ऊपर भी तो पढ़ना है। जो माटे मोटे जो कारोबार है जिसका, जो छोटा मोटा मोटर लग रहा है, उसमें भी हम जो जैसे टंकी में पानी भरते हैं, उसका तो ज़्यादा से ज़्यादा टंकी कितने उसमें लीटर में की होती है, कब तक वो भरती है, उसके ऊपर हो तो डबल बिल आना शुरू हो जाता है। जी। अब और वादे कर रहे हैं। दूसरा वादा है कि भाई जो कॉलेजों पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जैसे किसी ने 12वीं पास की और वो ग्रेजुएशन करना चाहता है या फिर बाहर विदेशों में जाकर पढ़ाई करना चाहता है, तो उसके लिए इलाज फ्री मिलेगा। आप कह रहे हैं वो कुछ कर नहीं रहे। नहीं, इलाज फ्री तो मिलेगा, ये तो बताओ कहाँ से, किसका फ्री? शिक्षा फ्री मिलेगी। अच्छा, शिक्षा विदेशों में अगर कोई जाएगा तो उसको फ्री शिक्षा दी जाएगी। देखते हैं, दिखाओ हमें। और अब से पहले कतेक विदेश में भेज दिए थे शिक्षा के लिए। और वो कह रहे हैं भाई हमने काफ़ी लोगों को, तमाम जो छात्र हैं ग्रेजुएशन के पहले भी फ्री शिक्षा दी है, विदेशों में जो गए हैं उनकी शिक्षा बिल्कुल फ्री की है। ये फ्री के चक्कर में ही तो पागल बना रहा है पब्लिक को। 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं। 2100? अब समय आएगा ना, दे दियो। 2100 रुपये कहाँ से देगा? जब समय आएगा वो 2100 रुपये देगा ना, कहाँ से देगा? अपने महल जो बनाया उसने, वो उसको बेच के देगा क्या? बताओ क्या करेगा जी। अच्छा, जिस तरह से शिक्षा के वो फ्री के वादे कर रहे हैं, आप अंत में समाज को क्या संदेश देंगे? जो समाज के लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? किस माध्यम से पूछ रहे हो आप? जिस तरह से शिक्षा के फ्री वादे किए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, तो इस समय इलेक्शन भी है दिल्ली में, तो आप क्या संदेश देंगे? भाई मेरा संदेश तो देखो यही है, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल से बड़ा झूठा कोई भी नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। ये इतना बड़ा झूठा इसने सब भ्रमित कर दिए लोग, और दिल्ली गड्ढे में पहुंचा दी। XYZ सारा टोटल लगा लो आप हिसाब। दिल्ली इसने गड्ढे में उतार दी जी। और अब की बार तो जाने है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिएगा कि दिल्ली गड्ढे में पहुंचा दी और अब की बार जाना तय है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, आम पब्लिक के हैं। तो तमाम जैसे कि बड़े बड़े दावे पेश करते हैं, और ये दावे धरातल पर कितने उतरते हैं ये तो आप पब्लिक से ही जानते हैं। तो मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स, बहुत बहुत धन्यवाद।